सभी को सुबह की शुभकामनाएं। द्वितीय सोपान पद्य भाग आधुनिक कविता की जो अंतिम कविता एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण द्वारा लिखित ये जो कविता में जो आजकल होने वाले कुछ बुरे कार्यों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो पहले मैं आपको हमारी जो दुनिया में होने वाली कमियों के बारे में मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ कि इस कमियों के वजह से दुनिया का नष्ट हो रहा है, दुनिया में हर चीज़ का नष्ट हो रहा है और हर जीव का नष्ट हो रहा है। वो नष्ट क्या है? पेड़ों को काटना। यहाँ हमारा जो परिसर अच्छा रहना बोले तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? ज़्यादातर पेड़ों को लगाना चाहिए, नहीं तो हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा। पर्यावरण बिगड़ गया तो क्या होगा? हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं हिंदी में प्राणवायु। जो प्राणवायु नहीं मिलेगी, जो प्राणवायु नहीं मिलेंगी तो कोई भी जीव इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए हर एक आदमी का कर्तव्य है कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ों को लगाना चाहिए। पेड़ों को लगाकर हर घर के पास क्या करना चाहिए? पेड़ को लगाना चाहिए। हर घर के पास एक पेड़ हो तो वो हमें प्राणवायु देगा। जो भी दूषित हवा आएगी वो दूषित हवा को लेकर हमें प्राणवायु को क्या करेगा? वो देगा। इसके वजह से हम लोगों का कर्तव्य है, आजकल का जो प्रमुख कर्तव्य है पेड़ों को लगाना और ज़्यादातर हम क्या करना? वन की रक्षा करना। तो आजकल हम देख रहे हैं कि उन दिनों के लोग कितने वर्ष जी रहे थे? 100 साल, 120 साल, 130 साल, इस तरह जीवित रह रहे थे। तो आजकल के जो लोग कितने साल जी रहे हैं? ज़्यादा बोले तो 60 साल जिएंगे, उतना ही। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि उन दिनों में ज़्यादातर वन थे। ज़्यादा वन होने की वजह से लोग एक स्वास्थ्य भरे एक जीवन को पा रहे थे। तो आजकल किसी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि तो आजकल क्या कर रहे हैं? पेड़ों को काट रहे हैं, वनों को काट रहे हैं। वनों को काट कर क्या कर रहे हैं? बहुत सारे कारखानों का निर्माण कर रहे हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ को बांध रहे हैं। यहाँ पेड़ों का कोई महत्व ही नहीं है। आजकल लोग और विज्ञान आगे बढ़ने की वजह से बहुत सारे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारे लोगों को आजकल एक आम बीमारी हो गई है, श्वास रोग। श्वास रोग क्यों आता है पता है? श्वास रोग इसलिए आती है कि तो ठीक से हमें अच्छी मात्रा में प्राणवायु ना मिलने की वजह से हमें श्वास रोग का सामना करना पड़ रहा है। और कैंसर को देखने को हमें मिल रहा है कि वो जो कारखानों से आने वाली दूषित वायु और दूषित विषयुक्त पानी से क्या हो रहा है? सारे नदियाँ मलिन हो रहे हैं। वो मलिन होने की वजह से वही पानी को पीकर वही पानी खेती में हमें क्या कर रहे हैं? इस्तेमाल कर रहे हैं। वो खेती में इस्तेमाल करने की वजह से
वो खेती में भी वही पानी उपयोग हो रहा है। खेती में उपयोग होने की वजह से हमें क्या हो रहा है, बहुत सारे जो हमें क्या हो रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक से हमें नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आप सारे विद्यार्थियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अभी हम लोग ठीक से पेड़ों को ना लगाकर, वनों की रक्षा ना करने पर हमें क्या होगा, और भी आगे चलकर और भी भविष्य में बहुत सारे जो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए अब से ही हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। तो आगे आने वाले जो पैदा होने वाले जो बच्चे क्या क्या होंगे, बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ेंगे। वो लोग हम लोगों को डांटेंगे कि हमारे पूर्वज किस तरह का जो परिसर करके गए कि हम लोगों को यहाँ जीवन करने के लिए ही योग्य नहीं है। इसलिए हर एक जीव के लिए और मनुष्य के लिए भी ये प्रमुख है कि वनों की रक्षा करना। वनों की रक्षा करने में ही हम सबकी जो भलाई हो सकती है। तो वही एक पद्य है ये कुंवर नारायण। ये पद्य को क्यों लिखते हैं, क्योंकि कुंवर नारायण के घर के पास एक पेड़ रहता है। बहुत सारे दिन के बाद कुंवर नारायण घर वापस होते हैं। घर वापस होने पर यहाँ क्या होता है, उनका जो पेड़ गायब रहता है। वो पेड़ को गायब देखकर एक कविता को लिखते हैं, एक वृक्ष की हत्या। तो देखेंगे कवि परिचय। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 में उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद में हुआ। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1951 में अंग्रेजी में एमए की उपाधि प्राप्त की। आपके साहित्य पर श्री नरेंद्र देव और आचार्य कृपलानी जी का प्रभाव दिखाई देता है। आपका पहला काव्य संकलन चक्रव्यूह 1956 में प्रकाशित हुआ, जो कि हिंदी साहित्य में मील का पत्थर माना जाता है। प्रसिद्ध रचनाएं काव्य परिवेश, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने, तीसरा सप्तक, हम तुम, इन दिनों आदि। आपकी कहानी संकलन आकारों के आसपास 1971 में प्रकाशित हुआ। आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार, कबीर सम्मान के साथ ही 2005 में समग्र साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी साहित्यिक सेवा के लिए भारत सरकार ने 2009 में पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। प्रस्तुत कविता एक वृक्ष की हत्या में कवि कुंवर नारायण ने वृक्ष के प्रति अपनी संवेदना जताई है। बचपन से ही कवि वृक्ष को देखते थे, उसके ना दिखने ना उस वृक्ष की याद में खो जाते हैं। कवि और उस वृक्ष का एक रिश्ता बना हुआ था। कवि उस वृक्ष को दोस्त के रूप में देखते थे। वृक्ष के कट जाने पर उसकी यादें कवि को बार बार सताती हैं। नदी, हवा, जंगल की रक्षा के साथ साथ मानवीय भावनाओं की रक्षा करने की बात इस कविता के द्वारा प्रकट हुई है। यहाँ आपको मैं पहले ही कहा था कि कवि का जो वृक्ष के साथ संबंध था
वो संबंध बहुत ही अच्छा था। वो वृक्ष को अपना दोस्त समझा हुआ था। वो वृक्ष ना दिखने पर कवि किस तरह प्रलाप करते हैं और वृक्ष ना दिखने पर किस तरह कवि बेचैन हो जाते हैं, ये जो कविता में हमें देखेंगे। पहले, अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान, झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचैला, राइफिल सी एक सूखी डाल, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता, चरमराता लेकिन अक्खड़ बल बूता। यहाँ देखो, ये कह रहा है कि अब की घर लौटा तो, ये घर लौटते हैं कौन है? कुंवर नारायण है। घर लौटने पर देखा वह नहीं था, वह कौन है यहाँ? वृक्ष। तो वृक्ष नहीं दिखता। वृक्ष नहीं दिखने पर इनको बहुत ही दुख होता है। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, वो वृक्ष कैसा था उसका वर्णन कर रहे हैं यहाँ। वृक्ष बूढ़ा चौकीदार, चौकीदार मतलब है कि घर की रखवाल करने वाला, कि चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। हमेशा ये घर के दरवाजे पर नियुक्त रहता था, प्रेजेंट रहता था। ये पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, उसका शरीर किस तरह बना हुआ था? पुराने चमड़े के साथ उसका शरीर बना हुआ था। वही सख्त जान, सख्त जान मतलब हार्ड लाइफ, उसकी लाइफ कैसी थी? बहुत ही हार्ड थी। झुर्रियोंदार खुरदरा तना, मैला कुचेला। झुर्रियोंदार मतलब अंग्रेजी में रिंकल्स कहते हैं। खुरदरा, खुरदरा मतलब ड्राई, ऑयल नहीं रहता, ड्राई। तना मतलब शरीर, उसका शरीर कैसा था? झुर्रियोंदार था और खुरदरा था और मैला कुचेला था। मैला कुचेला मतलब डर्टी था। क्यों डर्टी था? क्योंकि सारे जो पक्षी आकर उसके शरीर पर क्या करते? कुछ ना कुछ करके चला जाता, इसलिए वो मैला कुचैला था। और वहाँ की जो धूल कहते हैं, जो मिट्टी की धूल आकर उसके ऊपर बैठ जाती है, उससे भी वो क्या किस तरह दिख रहा था? मैला कुचैला दिख रहा था। राइफिल से एक सूखी डाल, उसके वो पेड़ के अंदर एक डाल थी, वो डाल, सूखी डाल कैसी थी? राइफिल जैसे दिख रही थी। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, एक पगड़ी तो एक डाली में क्या फूल लगा हुआ था और पत्ते लगे हुए थे, और वो किस तरह दिख रहा था? ये पेड़ की पगड़ी जैसे लग रही थी। पाँव में फटा पुराना जूता। देखो ये किस तरह वर्णन कर रहा है कौन? कुंवर नारायण, कि वो पेड़ के जो नीचे जो ज़मीन पर जो जड़ें गए रहते हैं, ऊपर के जो भाग में जड़ें ऊपर आकर अंदर गए रहते हैं, कि उसको किसको वर्णन कर रहा है? जूते को वर्णन कर रहा है। पाँव में फटा पुराना जूता। चरमराता लेकिन अक्खड़ बल बोता। चरमराता वो कुछ ना कुछ कहता और वो अपने बल पर वो क्या करता? वहीं खड़े हो जाता। कहाँ? घर के आगे, घर की रखवाल करने के लिए। किस तरह वो अपने बल पर खड़ा हुआ था? देखो कहाँ, कैसी जो स्थिति में खड़ा हुआ था, आगे कह रहा है। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। देखो धूप में भी वहीं खड़ा रहता, बारिश में भी खड़ा रहता, गर्मियों के दिनों में भी खड़ा रहता, सर्दियों के दिनों में भी वो वहीं खड़ा होता। हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में, हमेशा चौकन्ना, हमेशा अलर्ट रहता अपनी एक खाकी वर्दी में। दूर से ही ललकारता। कौन? ये अपनी कल्पना, कौन है? कुंवर नारायण की कल्पना कर रहे हैं कि पेड़ को बात करे जैसा यहाँ कह रहे हैं कि दूर से ही वो ललकारता कौन आ रहा है? मैं जवाब देता, दोस्त। मैं क्या जवाब देता पेड़ को? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में।
देखो लेखक कुंवर नारायण क्या करते हैं कि वो किसकी पेड़ की छाया में, वो जो बूढ़े एक चौकीदार पेड़ की छाया में ये बैठ जाता वहाँ। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, मगर शुरू से ही ये पेड़ को काटने के लिए एक हमेशा इनको अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन, इनको संदेह था, क्योंकि इनको बार बार वो आदमी पेड़ के पास दिखता है। इनको संदेह होता है कि ये पेड़ को काटने के लिए ही आया है। किसका? एक ये जानी दुश्मन, जान लेने वाला एक दुश्मन मुझे संदेह हुआ था कि कोई एक जान लेने वाला दुश्मन है, कि वही एक ये लेखक घर में ना रहने के कारण, घर छोड़कर कहीं ये गए रहते हैं कुछ काम के लिए। वो कुछ काम के लिए जाने पर वो जानी दुश्मन क्या करता है, पेड़ को काट कर लेके गया रहता है। जब ये वापस आते हैं तो इनको पेड़ नहीं दिखता। ये कह रहे हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। यहाँ कह रहे हैं देखो कि घर को बचाना है लुटेरों से। घर को किससे बचाना है? लुटेरों से बचाना चाहिए। और शहर को बचाना है नादिरों से। नादिरों मतलब आतंकवादी, लुटेरों, टेररिस्ट कहते हैं ना, टेररिस्टों से बचाना है शहरों को। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से बचाना है। इतना तो बचा लिया, तो आगे और भी क्या बचाना है कह रहे हैं? बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। नदियों का पानी क्या हो रहा है? नाला होकर बह रहा है। उसे कहीं एक जगह रुका कर वो पानी को कृषि के लिए उपयोग करने के लिए बचाना है और पीने के लिए बचाना है। हवा को धुआं हो जाने से। हवा क्या हो रही है आजकल? प्राणवायु धुआं हो रही है, धुआं होने से बचाना है। हवा को धुआं होने से बचाना हो तो क्या करना चाहिए? ज़्यादातर पेड़ों को लगाना चाहिए। खाने को जहर हो जाने से। यहाँ हमारा खाना क्या हो गया आजकल? जहर बन गया है कि खाने को हमें जहर होने से बचाना है। क्यों जहर होने से बचाना है? कैसे जहर होने से बचाना है? कैसे कि तो आजकल बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज को देख रहे हैं, कारखानों को देख रहे हैं, कारखानों से आने वाला जो विषयुक्त पानी क्या नदियों में बहकर है, वही पानी क्या जहर हो रहा है। वही पानी को किसमें? खेती में उपयोग कर रहे हैं। वही खेती का जो अनाज हम खा रहे हैं, खाना हमें जहर हो रहा है। बचना है जंगल को मरुतल हो जाने से। और किसको बचाना है? जंगल डेजर्ट होने से बचाना है। कोई पेड़ नहीं हो तो क्या होता है? जंगल डेजर्ट ही होता है। और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। जब सारे जंगल नाश होकर मरुथल बन जाते हैं, डेजर्ट बन जाते हैं, तो मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना है। मनुष्य क्या होता है? जंगल हो जाता है। इसका मतलब है मनुष्य का नाश हो जाता है। जब इस दुनिया में एक भी पेड़ ना हो तो सोचो कि आदमी का नाश हो गया, क्योंकि जंगल ज़्यादा होने से ही हमारा जीवन बच सकता है। तुम्हें पता है कि एक देश में कितना जंगल होना चाहिए? एक देश के अंदर 100% देश के अंदर 40% से 45% जंगल होना चाहिए, नहीं तो 30 से 35 से 40% जंगल होना चाहिए। ऐसे हो तो हमें क्या हो सकते हैं? ये जो धरती के ऊपर हमें जी सकते हैं, नहीं तो सारा जो मनुष्य का कुल जंगल हो जाता है। कि हमें
ये जो एक पद्य से क्या संदेश मिलता है? ये संदेश मिलता है कि पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए और वनों की रक्षा करना चाहिए। इसमें ही हमारी भलाई है, नहीं तो सारा मनुष्य कुल क्या होगा? नाश हो जाएगा, सारे मनुष्य कुल का नाश हो जाएगा। तो इतना था, इतनी थी जो ये कविता। आपको कोई इसमें संदेह हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। धन्यवाद।